आपकी कौन सी 5.2 एक्सरसाइज 5.2 देखें 5.2 में फॉर्मूला कौन से यूज होंगे। देखें अगर क्वेश्चन में प्रथम पद ए व सार्वंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखें अगर श्रेणी में प्रथम ए पद दे रखो सार्वंतर वाली कोई भी हो श्रेणी, अगर वो आपको एनवा पद निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यही में एन पदों का योग पूछने लगे, एन पदों का योग, तो योग का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एन पदों का योग, और यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर वाली जो श्रेणी दे रखी है, अगर वो हमें एन पद पूछा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज होंगे। बाकी क्वेश्चन पहला देखें, अगर ये नोट करने हो तो कर लें। क्वेश्चन पहला क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों भरिए और जहां एपी का प्रथम पद और सार्वंतर है और एनवा पद और ए एन निकालिए, मतलब एनवा पद निकालना है। फॉर्मूला यूज है क्या दोनों, क्या है ये सूत्र है तुम्हारे, हटाए कल सुबह की छुट्टी रहेगी, पर कल 15 अगस्त है, सही है। तो एक एक का चुटकुला याद कर लेंगे, सुना भी कर लें स्कूल में, सुनाओगे। शीला गौतम में आपके मनाए को फंक्शन 15 अगस्त को है, लड्डू बटेंगे, ऑर्डर जा चुका लड्डू को। क्या देखें, देख इधर देख, देखें पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिया में 7, 3, 8, 10, 18, 10 और 0, 10 -3 8,
-5, 18.9, 2.5, 10, 3.6, 3.5, 0, 105। देखें पहला सवाल दिया है, पहला सवाल तुम्हारा ये रहा, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन पूछ रहा है। तो अभी मैंने ए एन के फॉर्मूला बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 -1 और डी की वैल्यू 3। तो 7 घट के कितने, 7 इंटू 3, 7 प्लस मल्टीप्लाई 21 कितने आ गए, 28। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड में क्या है, ए की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू कितनी 10 और ए एन 0, ए एन 0। तो फॉर्मूला ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 18 है, एन की वैल्यू 10 -1, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू चाहिए 18। ये वाले इधर आए तो प्लस के 18 है, बचे कितने 9, डी गुणा में तो ये डिवाइड में आगो 18/9 डी कितने बार 2 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तीसरा दिया है, तीसरे की जगह या देखें पॉइंट वाले है, चौथा पार्ट ये ए की वैल्यू -18/9 और डी की वैल्यू -2.5, एन निकालना है, एन निकालना है और डी ए एन कितना 3.6 टाइम है, माइनस ना दे रखो यहाँ। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9, एन -1 यानी ये निकालना है और डी की वैल्यू 2.5। 3.6 ये वाली संख्या इधर आवेगी तो क्या है माइनस की प्लस है कि 18.9 इक्वल टू एन -1 और डी की वैल्यू 2.5। जोड़ते कितने आए 9 और 6 15 का 5 यहाँ चले 8 और 3 11 और 1 12 और एक ये कितने 2.1 के बाद लगेगा 22.5 एन -1 2.5 ये वाले इधर आए 2.5 एन -1 पॉइंट पे पॉइंट खत्म और 25 निम्मा 225 एन -1 1 इधर आया तो 1 9 + 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई एन की वैल्यू बाकी ये खत्म है कराई दे ये वाला ये अपने आप निकालना है ये और ये अपने आप। बाकी सेकंड क्वेश्चन पर चलता है। बाकी क्वेश्चन कितना है सेकंड देख ले अभी एक साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड कह रहा है देख एपी 10 7 4 अप टू डॉट डॉट का 30वां पद क्या निकालना है 30वां पद देख हल श्रेणी कितनी है 10 7 4 अप टू डॉट डॉट का 30वां पद प्रथम पद
ए की वैल्यू 10, सार्वंतर डी की वैल्यू कितनी, 7 माइनस 10 कितना निकला, 3 माइनस 3। हमें क्या चाहिए, 30वां पद के लिए ए एन बराबर, मतलब 30वां पद एन बराबर दे रखा 30, 30वां पद बोला तो एन बराबर 30, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी 30, इसकी 10 और यहाँ 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3, 10 29 इंटू -3 10 कितना है 87, घटा दें तो 7 माइनस के 77, यही क्या है आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी देख लें आपको, एक बार में खत्म करो। एपी में क्या दे रखा है, -3 -12.2 2 का 11वां पद, देखें 11वां पद हल दिया है, श्रेणी श्रेणी का -3 -1/2 2 का 11वां पद, तो प्रथम पद क्या है, ए की वैल्यू -3 सार्वंतर डी की वैल्यू -1/2 में तो कितना -3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 3 6 अपॉन 2 कितना -5/2। क्या चाहिए हमें, यानी कि n बराबर क्या है, n बराबर दे रखो कितना 11, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 11 प्लस के 5, एन की जगह कितना लगाना है 11, ए की जगह -3 प्लस 11 माइनस 1, डी की जगह कितना है 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2 2 से 5 -3 55 25 और घटा दे तो कितने, यही क्या है इनके आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड देखें, क्वेश्चन थर्ड में 5 क्वेश्चन दे रखे देखें। देखें कुछ फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें। अगर तुम देखें कोई पहला
पद, तो पहला पद क्या है ए, और तुम देखे दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस के 2d, और तुम देखे चौथा पद ए प्लस के 3d। कहने का मतलब क्या है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरे पद में क्या है ए प्लस के 2d, चौथे पद में ए प्लस के 3d, पांचवे में ए प्लस के 4d। ये भी ऐसे ही चलता रहेगा और ये भी ऐसे ही। क्वेश्चन पहला देखें, हल दिया है पहला पद यानी कि पहला पद ए की वैल्यू कितनी है 2, या पहला पद ए कितना निकलो 2, पहला दूसरा अब देख कौन सा रखा है तीसरा पद, तीसरा पद ए प्लस के डी, चला देखो पहला पद ए, तो पहला पद कितना है यहाँ में 2 बराबर ए की वैल्यू कितनी आई 2, तीसरा या पहला पद 2 तो ए की वैल्यू 2, तीसरा पद 26, तो तीसरे पद ए प्लस के 2d 26। समीकरण पहला और समीकरण ए का मान समीकरण 2 में रखें, ए का मान यहां से करें, समीकरण 2 में से घटा दें ए प्लस के 2d 26 घटाने माइनस माइनस ये खत्म दोनों, 2d बराबर 24, डी की वैल्यू 12 है, डी का मान समीकरण 2 में। अरे हमें चाहिए का दूसरा पद, दूसरा पद ए प्लस के डी, ए की वैल्यू 2, 12 कितना निकलो समझे एक बार। ए दिया है पहला पद दे रखो कितना 2, तो पहला पद बोला तो ए बराबर 2, तीसरा पद 26, तो तीसरे पद को फॉर्मूला ए प्लस के 2d, फिर बैग हटाओ, आगे बैठो गुड़िया, बैग हटाइए। आ जाएंगे या बनाएंगे या बना पाएंगे, एक सेकंड रुक, बैग उठा जा लगे, कुर्सी निकाल यहीं डालें गुड़िया बीच में आराम से, निशा के बराबर में ही डालें इधर ही। एक बार समझ लें सवाल है बस, ठीक है। दिया है पहला पद 2, तो ए की वैल्यू 2, तीसरा पद 26, तो ए प्लस के 2d, समीकरण 2 में से एक घटा देना है, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1, घटाने पे ये माइनस, ये भी घट गो और ये घट गए दोनों, 24 बचे और 2d काट के ये 12 निकालना का है दूसरा पद, और दूसरे पद को फॉर्मूला ए प्लस के डी, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 12, कितना होगा निकल के 14। एक सवाल और देख लें, दिया है देखे एक सेकंड में, पहले कुछ दे ही ना रखो,
इधर देखें, बैक आंसर का दूसरा पद, दूसरा पद कितना 13, और दूसरे पद का फॉर्मूला a प्लस के b, और लिख देंगे यार a प्लस b बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। दूसरा आप देखो आंसर का पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चौथा पद है 3, तो चौथे पद को फॉर्मूला a प्लस के 3d 3 समीकरण 2, दोनों में मैच कर रहे हैं। देखें a मैच करो और ये, तो समीकरण 2 में तो क्या करें, समीकरण 2 माइनस a प्लस के 3d 3 a प्लस के d 13, घटाने पे जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हो तो घटाने पे तो माइनस, प्लस की संख्या माइनस बनानी है, प्लस की संख्या माइनस, ये भी प्लस क्या बनेगा माइनस, ये प्लस माइनस, ये दोनों खत्म। 3 में तो 1 गए थे 2d, 3 में तो 13 गए तो -10, कितना -5। d को मान समीकरण 1 में लगाएं, d का मान समीकरण 1 में a d की जगह क्या लगो -5 बराबर 13, a -5 बराबर a की वैल्यू 13 + 5, a की वैल्यू 18। प्रथम पद तुम्हारा निकला, ये अभी निकालना कौन सा है, तीसरा पद, पहला पद बोला तो a की वैल्यू 18, और कितना निकालना है, तीसरा पद a प्लस के 2d, a की वैल्यू 18 प्लस 2d की वैल्यू -5, तो 18 - 10 कितना, यही आंसर।